मामला ये है कि हमारे आमखो विजयनगर में काली माता मंदिर पर गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान किया गया था। वहाँ पर डॉक्टर पोद्दार है, उसको कोई भी, चाहे माता बैठे, चाहे गणेश जी बैठे या कोई भी धार्मिक कार्य हो, उसको दिक्कत आती है हमेशा। एक छोटी से छोटी चीज। तो भैया क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हमारे आमखो विजयनगर में काली माता मंदिर पर गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान किया गया था। वहाँ पर डॉक्टर पोद्दार है, उसको कोई भी, चाहे माता बैठे, चाहे गणेश जी बैठे या कोई भी धार्मिक कार्य हो, उसको दिक्कत आती है हमेशा। कभी कहेगी कि डेग मत बजाओ, कभी कहेगी ये मूर्ति यहाँ से हटा लो, कहीं कहेगी कि मतलब हमेशा यहाँ इकट्ठे मत हो। मतलब अब आप एक बात बताइए कि जब गणेश जी बैठेंगे तो लोग बाग भी वहाँ आएंगे, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, सब कुछ करेंगे। कल रात में कोई वहाँ था नहीं, एक लड़का था केवल, उससे उसकी कुछ भी, जो भी जातिगत जो भी दुश्मनी हो या कुछ भी हो, आप उससे कहते, आपने उसको मारा पीटा सब किया है, पर आपने मूर्ति को कैसे खंडित किया? आपने आके मंदिर से, लातों से मंदिर से मूर्ति गिराई है गणेश जी की। कब का मामला है ये कल रात का है और वहाँ कोई था नहीं, वीडियो में आया हुआ है। और पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने उस लड़के की एफआईआर कर ली और इसकी एफआईआर नहीं हो रही। हमारे गणेश जी की पूरी जो प्रतिमा है उसको छिन्न भिन्न कर दिया है बिल्कुल। अभी आप कंपू थाने पे आए हैं, क्या एफआईआर करने से क्या? ये बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं कि अभी टीआई साहब आएंगे तब एफआईआर होगी, ये बोल रहे हैं। ये वो लड़का मौजूद है जिसके सामने अभी तोड़ी गई थी? नहीं, वो तो उसको, उसके खिलाफ तो उनने पहले ही एफआईआर रात में आगे करवा दी है। और ये हाँ भैया, तो आपके सामने पूरा मामला, वो क्या मामला था? मेरे सामने उसने डेक को मना किया। 2 दिन पहले पत्थर लेके भी आई वो हमारे पास कि मैं पत्थर मार दूंगी, तुम्हारी मूर्तियां फोड़ दूंगी, और हमें धमकी दी गई थी। तो हमने उससे बोला कि अभी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तुमसे, हम तुम्हें समझा रहे हैं कि मत करो हमसे ऐसा, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तुमसे। उसके बाद भी उसने दूसरे दिन आके हमसे बोला डेक बंद कर लो। हमने जब उससे ये बोला कि हमारे पास अथॉरिटी है, हम चलाएंगे, तो उसके बाद वो हमारे पास आई, हमसे उल्टा सीधा बोला, हमें बोला कि हम तेरे ऊपर लड़कीबाजी का इल्जाम लगवा देंगे और तेरे रेप केस करवा देंगे, ऐसा वैसा। और उसके बाद उसने हमसे वीडियो बनाते हुए हाथापाई करी, हमारी कॉलर पकड़ी, जब जाके हमने उसे एक्शन लिया अपने बचाव के लिए। और उसने हमसे डायरेक्टली बोला कि मैं टीआई को बुलवा के तुम्हारी ये गणेश जी फिकवाऊंगी। और उसके बाद उसकी लड़की हमारे सामने भक्के हुए आई, उसकी हमारे पास वीडियो है, भक्के आई लड़की ने वो गणेश जी को नीचे से उठा के टेढ़ा किया, रिद्धी सीधी फेंके, और हमारी प्लेट भी फेंक रही थी। हमारे पास एक आईफोन फ़ोन था जिससे हमारे गाने चल रहे थे, वो भी हमने वहीं की वहीं छोड़ दिया था, तो वो भी हमारा फ़ोन उठा के ले जा रही थी। मेरे भाई की चाचा थे, उनके चाचा ने फ़ोन छिनाया उससे और उसे डांट के भगाया, जब जाके फ़ोन दिया, वरना फ़ोन भी चोरी करके वो ले जा रही थी। तो अभी थाने वाले लोग क्या कह रहे हैं, अभी रिपोर्ट करेंगे कि नहीं? थाने वाले लोग कह रहे हैं कि अभी कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक टीआई नहीं आएंगे, पर टीआई जब आएंगे तो सुनवाई होगी। और बाकी अभी वो रिपोर्ट कर रहे हैं। पर जब भी वो लड़की जब भी थाने से बुलाती थी, एट द टाइम 2 बजे भी पीसीआर आती थी, तो हमारी क्यों नहीं आएगी? हिंदू धर्म में ऐसा क्यों हो रहा है? वो हमारा धर्म है, हमारे गणपति को उनने हाथ लगाया, हम एक्शन लेंगे, और एक्शन हमारी नहीं सुनवाई हुई तो हम चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, और हमें कोई नहीं रोकेगा। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। मामला यहाँ जो आमखो पे काली माता के मंदिर के सामने जो गणेश जी की स्थापना वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा की गई थी, उसको मूर्ति खंडित करने की घटना को लेकर यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और सबसे पहले जो भी जनमानस यहाँ इकट्ठा हुआ है, उनकी मांग है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हो। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि किसी लड़के के साथ मारपीट भी की गई है, तो उसके लिए भी एक एफआईआर होना चाहिए। और हिंदू धर्म के दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये बहुत बड़ी घटना है, और इन घटनाओं में किसी भी तरह की
लापरवाही न बरतते हुए प्रशासन को प्रियांशु को तो बुलवा उचित लो यार। कार्रवाई करके इस पर निर्णय लेना चाहिए। तो ये मामला कब का है भैया? मामला कल रात 11:30 बजे का है। ठीक है। तो मूल स्थायी लोगों ने मुझे बताया, मैं भी यहाँ आया क्योंकि मैं उस क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी रहा हूँ इस नगर निगम चुनाव में, वार्ड 56 से। और वो क्षेत्र जो जहाँ ये घटना हुई है वो वार्ड क्रमांक 56 के अंतर्गत आती है। यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो उचित निर्णय प्रशासन को लेकर उस पर कार्रवाई करना चाहिए। मांग है। क्या पूरा कारण है इसके पीछे, क्यों तोड़ी गई है मूर्ति? अब कारण तो साहब करने वाला ही जाने क्या है, जिनने किया है। अब हम लोगों को लगा कि गलत हुआ है तो हम तो अपनी मांग लेके यहाँ आए। बाकी कारण तो वो जाने कि किन कारणों को लेकर उन्होंने ऐसा किया। ये कारण अब आज गले हर गली मोहल्ले में भगवान की मूर्ति विराजमान है। ये तो हमारी हिंदू धर्म में आस्था का विषय है और अब उनके मन में क्या है ये वो लोग जाने। अब इसके बारे में अपन लोग कुछ नहीं कह सकते। तो पुलिस ने अभी FIR लिख ली है ना? पुलिस ने अभी FIR लिख ली है। एक FIR अभी हो गई है, बता रहे हैं ऐसा कि FIR इस पर कर ली गई है। हाँ, तो भैया क्या पूरा मामला था? हमारा मामला ये जैसा क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं ना, मंदिर में हम लोग क्या कहते हैं 11:15 का समय हो रहा था। और फिर उसके बाद क्या था, हम लोग क्या था अपनी क्या था पंडाल वगैरह लगा रहे थे और क्या था ना साउंड का सिस्टम चल रहा था धीरे धीरे। तो फिर ये एकदम से आई, फिर इन्हें क्या था ना साउंड का तार हटा दिया। कौन आया? वो क्या था ना पोद्दार नहीं, वो आई, उनने साउंड का सिस्टम हटा दिया। फिर उसका साउंड का सिस्टम हटा के वो दोबारा अंदर चली गई। फिर उसके बाद आती, फिर अपनी बेटी को लेके उनने हमसे जो बोला कि हम तुम्हारे पर ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, कि हम तुम्हारे पर केस लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, आरोप कर देंगे आपका। फिर इनकी बेटी आगे इनने पूरी क्या था ना मूर्ति पूरी हिला दी। तो हमने इनको फिर रोका अपने बचाव की, उसको क्या था उसको रोकने के लिए। फिर उसके बाद जो उल्टी क्या था हम पे हामी हुई, उल्टी हम पे हामी हुई। फिर हमने अपने बचाव के लिए फिर हमने क्या इनको मारा। फिर अपने बचाव के लिए हम लोग क्या था उधर से इनका पूरा परिवार आ गया था। इनका पति क्या था पोद्दारनी का पति, इनकी बेटी और क्या था सब लोग आ गए थे हमारे ऊपर बस। और फिर क्या था पत्थर उठा के कंडे उठा के हमसे बोल रहा है क्या था ना आप लोग क्या था ना शराब पियो, नशे करे हो, सबरे क्या था ना शराब पियो, ऐसे ऐसे हम लोगों से बोला यार। आपके संग भी मारपीट हुई है? हमारे संग भी मारपीट हुई है। और क्या इसके पीछे का कारण है, क्यों मूर्ति तोड़ी? मूर्ति जे पता नहीं, वो ऐसी ही है, उनका तो कुछ काम ही नहीं है। क्योंकि काली माता पे आज तक जो भी प्रोग्राम हुआ है, चाहे वो क्या था ना चाहे माता का जागरण हो, चाहे वो गणेश जी बैठे हैं, वो हमेशा आती हैं। वो साउंड के सिस्टम में उन्हें प्रॉब्लम लगता ही है कि मतलब आप करते क्यों हो। और पूरे हमको हमारे एरिया में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ उन्हीं को प्रॉब्लम होती है। और उनका घर हमारे टेंट से काफ़ी दूर है, कम से कम बहुत दूर की, मतलब फिर भी उन्हें प्रॉब्लम होती है हमसे। सिर्फ पूरे आम को क्षेत्र में उन्हीं को होती है। मैम, जो ये पूरा मूर्ति खंडन का मामला आया है, इसमें आपका क्या कहना है? जी, ये सारा झूठ है। कल रात के 11 बजे लड़के लोग यहाँ पे अश्लील गाने बजा रहे थे। हमने पुलिस को भी फ़ोन किया था, पुलिस आ रही थी, पुलिस की गाड़ी निकल ही रही थी और हम बाहर खड़े हुए थे। उन लड़कों ने हमारे फ़ोन लेके हमारा फ़ोन तोड़ दिया और मेरी मम्मी को बहुत सारा मारने लगे। और फिर कुछ लड़के मेरे पास भी आके मेरे पीछे पे, और मेरे पास चोट है, चोटों के निशान हैं, मेरे पैर में भी चोट आई हुई है और ये मेरा चश्मा उन लोगों ने तोड़ा है। और फिर हमें मारने लगे और उतने देर में फिर हम गए हैं, अपना FIR कराई है, अपना मेडिकल कराया है। ये जो भी हमने उन्हें हम पे लगाए हैं इल्ज़ाम, ये सारे झूठ हैं ताकि उन पे FIR ना हो पाए। उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। मैम, जो मूर्ति टूटी है उस पर आपका क्या कहना है? मूर्ति मैं भगवान को मानती हूँ, मूर्ति का उनके पास अगर कोई सबूत है तो सामने लेकर आएँ। मेरे पास सबूत है, मेरा चश्मा टूटा है, मेरे पे चोट के निशान है, मेरा मेडिकल हो चुका है, FIR दर्ज हो चुकी है। उनके पास जो है सबूत लेके आए सामने। आपने क्या मामले में FIR कराई थी उन पर? उन्होंने जैसे मुझे मारा है, मेरे जितनी भी चोट आई है उन्होंने पूरा वो लिखा हुआ है, लिखवाया है हमने उन पर कि उन्होंने कैसे हम पे हमला किया था। पुलिस के पास पूरा रिकॉर्ड भी कि हमने पहले पुलिस को फ़ोन करके बुलाया था कि हम यहाँ पे अश्लील गाने बजा रहे हैं और अश्लीलता फैला रहे हैं। सारे लड़के यहाँ पर नशा में करके खड़े हुए थे।